Good morning, guys. I think this is lab batch A, right? And the five students who should be there in lab batch A, I told you in the lecture, are there? They are aware about, na? Yes, ma'am. Okay. So, okay, let me tell you the names first, then you would be more okay with it. That are Abhishek, Alok, Amod, Avinash, and Harshit. Okay. ग्रुप बी नो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि आपका लैब बैच कौन सा है ओके ओके डन फाइन फाइन so we had discussed a brief introduction about the operating system why we require operating system what is actually operating system is operating system क्या होता है क्यों चाहिए ये सब हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया है सबको क्लियर है ये एनीथिंग from everyone anyone want to know about have any discussion or query related to that okay so basically we had discussed in detail कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको हम एज एन इंटरफेस यूज करते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी हम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं by by knowing the machine language right but we are using as an interface between them operating system to make the things convenient right so this is the whole introduction about operating system so in your lab sessions अब लैब के बारे में बात करते हैं वो तो थ्योरी की बात हो गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है अब डेफिनेटली दिस इज योर लैब सेशंस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन and if you can okay I'll show you the list of experiments we are having in lab and you would be more clear than what we are going to do in lab sessions basically अगर आप लोगों ने सुना होगा shell script के बारे में do you aware about shell scripting or shell programming anybody heard anyone who heard about the shell scripting or shell programming okay anybody had heard that word shell okay आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिनक्स यूज किया है या यूज कर रहे हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी ऑफ द टाइम यू हैव यूज्ड लिनक्स एनीवन नोबडी इज यूजिंग पहले किया भी है कभी या नहीं पहले कभी यूज किया है लिनक्स किसी ने भी ओके 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 नो प्रॉब्लम वन पर्सन इज सेइंग यस जे ओके चलो अब लैब में क्या करना है हमारे को if you can see the basic the lab experiments then you would get to know that list of experiments we are having we are going to start with the basic commands of linux अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में क्या पढ़ने वाले हैं लिनक्स और यूनिक्स दोनों में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे लिनक्स राइट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन लिनक्स इन लैब सेशंस लिनक्स पे काम करेंगे उसकी बेसिक कमांड्स सीखेंगे कि लिनक्स पे काम कैसे करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं विंडोज यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स एवरीबॉडी इज यूजिंग विंडोज इन देयर लैपटॉप्स दे आर हैविंग विंडोज 7 विंडो 10 क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है इजी है यूज करना इसीलिए हम विंडोज यूज करते हैं लिनक्स क्यों नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसमें कमांड्स यूज करने पड़ते हैं कोई भी काम करना हो तो वी हैव टू रिमेम्बर द कमांड्स टू ऑपरेट समथिंग इन लिनक्स यही बात है तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हम मोस्टली सुनते भी हैं और हमने यूज भी किए हैं एक तो विंडोज है और एक लिनक्स है ठीक है तो सबसे पहले आपका आज का काम क्या है
if you can see here in the list, you can see something like what you will going to perform either in the list of experiments. Firstly, you will study the basic command. सबसे पहले हम basic grip बनाएंगे कि Linux को use कैसे करते हैं, जिसके लिए हम सीखेंगे कुछ commands. ठीक है, कि आप Linux use करना शुरू करोगे तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको कोई लैंग्वेज सीखने, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तो पहले सेंटेंसेस लिखने से पहले अल्फाबेट्स सीखते हैं, वर्ड्स सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस पे आते हैं, देन पैराग्राफ्स, मीन स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? वैसे ही अब अगर हम बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने की, तो सबसे पहले हमें कमांड सीखनी है, ठीक है? उसके बाद आती है शेल स्क्रिप्टिंग। अब सबसे पहली चीजें क्लियर कर दूं मैं आपको यहाँ पर, in this lab session you are going to learn shell programming and it is also known as shell scripting. अब कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे कि भाई ये क्या होता है, ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं हमने कि शेल स्क्रिप्ट या शेल प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, फिर आपकी जावा प्रोग्रामिंग है, यू आर हैविंग सम लैंग्वेजेस आप लर्न करते हो कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट करने के लिए। अदर देन दैट यू हैव नो चॉइसेस ना, there's one choice left, that is machine language. So we are having different programming language due to which by using them we can interact with our computer system. Yes or no? C की बात करें या C++ की बात करें या Java की बात करें, either using any of the programming language we can interact with the computers. We can interact with our system. Our machine can understand only machine language. So between that we are using some of the translators, जैसे कि compiler है आपके, ठीक है, उसके लिए हम कंपाइलर्स यूज करते हैं जो कि आपके लैंग्वेजेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज योर शेल प्रोग्रामिंग, जो कि आप इसमें पढ़ोगे। क्लियर है? तो बेसिक सा काम जो आपका है वो लैब का क्या है, शेल प्रोग्रामिंग सीखना, ठीक है? अब ये चीजें तो सबको क्लियर हो गई कि हम लैब में शेल प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अब शेल प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मुझे पहले लिनक्स की कुछ कमांड्स आनी चाहिए, जैसे कि मैंने बोला, इफ आई वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन फर्स्टली आई नीड टू लर्न अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन आई विल स्विच टू द सेंटेंसेस। तो कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले आप क्या करते हो, उसके सिंटेक्स को सीखते हो, ठीक है? उस पे क्या क्या चीजें यूज होंगी वो सीखते हो। इसी तरह से पहले हम लिनक्स पे काम कैसे करते हैं, बिकॉज यू पीपल, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट और यूज टू ऑफ लिनक्स, एम आई राइट? You people are, I think, using Windows in your systems. So firstly we will discuss, we will study, we will learn the basic commands of Linux, then we will going to learn the shell scripts. अब शेल स्क्रिप्ट भी क्या होते हुए मैं आपको बताऊंगी, ये क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी, चिंता नहीं करनी है। ओके, अब ये तो बात हुई कि हम इसमें लैब में करेंगे क्या। अब आपको आज क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, बिफोर मूविंग टू द लिनक्स कमांड्स और द शेल स्क्रिप्ट्स इन लिनक्स, फर्स्टली सबसे पहले एक छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, दैट इज वी आर हैविंग सिस्टम्स, मशीन्स और लैपटॉप्स विद अस, राइट? कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले पहला काम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज हो। लिनक्स और विंडोज को डिफरेंशिएट करने से पहले क्या कर रहे हैं हम, पहला काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, राइट? आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में खुद से? हाउ मेनी ऑफ यू हैव इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर लैपटॉप्स बाय योर ओन? यस, हु हैव डन दिस? किसने खुद से इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, किया है कभी, कभी भी, टिल नाउ, एनी टाइम, इवन वंस? किसी ने नहीं किया है? अरे नो मैम। नो वन, ओके, स्ट्रेंज। हाँ, तुम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया, तो तुम लोगों के लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम किसने इंस्टॉल करके दिया, चलो ये भी बताओ। गाइस बी मैम इंटरेक्टिव। लैपटॉप नहीं है हम लोग के पास। लैपटॉप नहीं है आपके पास, सबके पास नहीं है? अब सबके बारे में तो मैम नहीं जानता हूँ। ओके, अभिषेक के पास लैपटॉप नहीं है, अदर देन दैट
Avinash is also not having laptop. Okay. Other than Avinash and Abhishek? Yes. Shop where we purchased. Okay. जहां से लैपटॉप खरीदा उन्होंने आपको करके दिया इंस्टॉल. ओके. ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अगर हम अपना नया लैपटॉप लेकर आते हैं, नया सिस्टम लेकर आते हैं, तो या तो हम जहां से खरीदते हैं वो हमें इंस्टॉल करके देते हैं, या फिर हम अपने दोस्तों को बोलते हैं. कई बार ऐसा होता है हम काम करते हैं सिस्टम में तो हमारी विंडो करप्ट हो जाती है, जैसे कि हमारे फोन में भी बोलते हैं ना हम कि मेरा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, आई नीड टू री इंस्टॉल माई सॉफ्टवेयर. होता है ना. विंडो करप्ट हो जाता है, हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है. सिस्टम मतलब फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट होता है तो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो करप्ट हो जाता है तो हम उसे री इंस्टॉल करते हैं. तो एज इन कंप्यूटर इंजीनियर यू शुड बी, yes, you should be know about how to install operating system in your systems. First of all, कोई भी कमांड सीखने से पहले, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले ये पता होना चाहिए आप लोगों को खासकर कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं. अगर आपको कोई बोले कि भाई तू एक कंप्यूटर इंजीनियर है, ये जरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दियो, तो इट शुड नॉट बी ओके कि you are not aware about how to install. So firstly, what we will do today, we will discuss how to install an operating system in the machines and in how many ways we can install. This is another discussion point. तो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, उसके बारे में आप एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग. आप लोग ही एक्चुअली उसके बारे में सर्च करोगे फिर मुझे बताओगे. अब मुझे अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके दो तरीके हैं मेरे पास. फर्स्ट वे आई एम हैविंग इज either I can install my operating system in my machine in dual mode. Listen carefully, in dual mode. Or either I can install operating system in virtual mode. या तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूल मोड में इंस्टॉल कर सकती हूँ या फिर वर्चुअल मोड में इंस्टॉल कर सकती हूँ. इज इट फाइन? अब ये जो कुछ लोगों को शायद पता होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको बता ही देती हूँ कि इन दोनों में कैसे आप लोगों ने देखा होगा. आप लोगों ने अपने यहाँ कॉलेज में कंप्यूटर लैब्स यूज किए हैं? यस. हैव यू यूज्ड योर कंप्यूटर लैब्स इन योर कॉलेज? यस यस. सो देखो, पहले बात करते हैं मंथ. ड्यूल मोड में इंस्टॉलेशन की. बात करें तो कैसे इंस्टॉल करते हैं हम. ड्यूल मोड का क्या मतलब है. मेरा लैपटॉप है, मैंने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है. मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है. फॉर एग्जांपल आई एम राइट नाउ हैविंग विंडोज 10. आई ऑल्सो वांट टू इंस्टॉल लिनक्स इन दिस. मेरे पास ऑलरेडी विंडोज 10 है, मुझे लिनक्स भी इंस्टॉल करना है इस सिस्टम में. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे ड्यूल मोड में इंस्टॉल करूं. अगर आपको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है दैट इज नो प्रॉब्लम. आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करके इंस्टॉल कर सकते हो. कैसे करते हो मैं आपको कराऊंगी. अब मुझे अगर दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चलाने हैं, जैसे कि मुझे विंडोज भी चलाना है और मुझे लिनक्स भी चलाना है, कभी मुझे विंडोज की जरूरत पड़ती है, कभी मुझे लिनक्स की जरूरत पड़ती है, तो मुझे दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ यूज करने हैं. तो वी आर हैविंग टू मोड ऑफ इंस्टॉलेशन, ड्यूल मोड एंड वर्चुअल मोड. व्हाट इज ड्यूल मोड हियर. अगर मैं एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से लॉग इन कर पाऊं, दैट इज ड्यूल मोड. कैसा क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं. आप जैसे ही कंप्यूटर में लॉगिन करते हो तो आपको अगर विंडोज और लिनक्स दोनों इंस्टॉल्ड हैं तो आपको क्या पूछेगा, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू वांट टू लॉग इन. जब आप जैसे ही आप रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर, तो देखा होगा आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी, यहाँ लैब्स में, कि आपके पास ऑप्शन गिवन होते हैं विंडोज उबंटू. तो जिसमें भी आप एंटर करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करते हो और लॉग इन कर सकते हो. दिस इज द ड्यूल मोड. यू आर हैविंग टू ऑप्शंस, आइदर एनी ऑफ द ऑप्शन यू कैन लॉग इन. मतलब एक टाइम पे आप एक ही सिस्टम पे, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर पा रहे हो. दोनों इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन आपको जिसमें काम करना है आप उसमें जाके काम कर सकते हो. ये तो होता है ड्यूल मोड. ठीक है. दूसरा क्या होता है, वर्चुअल मोड. अब वर्चुअल मोड क्या है. वर्चुअल का क्या मतलब होता है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली उसे हम वर्चुअल बोलते हैं. राइट है. जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, दैट इज ऑन इमेजिनरी. राइट.
अब वर्चुअल मोड में अब आप सोचोगे कि भाई वर्चुअल मोड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब दिखेगा नहीं तो फिर यूज कैसे करेंगे, राइट? तो वर्चुअल मोड में कैसे इंस्टॉल करते हैं हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम? अब मुझे विंडोज में चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम में विंडोज तो चलता ही रहे परमानेंट, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं दूसरे को चलाकर काम करके बंद कर दूं, उसे हम वर्चुअल मोड बोलते हैं। उसमें कैसे आपका सिस्टम काम करता है, जब आप सिस्टम में लॉग इन करोगे तब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। द सिस्टम विल लुक लाइक इट इज ओनली हैविंग विंडोज। जैसे कि मैंने अपने सिस्टम में वर्चुअल मोड में इंस्टॉल किया है, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी तो मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं मांगेगा मेरा सिस्टम। बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, विंडोज का। ठीक है। अब लॉगिन करने के टाइम पे उसने मुझसे कोई ऑप्शन नहीं मांगा, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, लॉगिन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, एक वर्चुअल मोड में हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हुआ ना। वी आर हैविंग अ लेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक इंटरफेस है, आप सारी के सारी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर किस पे इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब आपको एमएस ऑफिस चलाना है, आप इंस्टॉल करोगे। आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाना है, आप इंस्टॉल करोगे। दिस इज हाउ यू आर यूजिंग। वैसे ही मैं एक इंटरफेस लूंगी, एक जिसे हम बोलते हैं वीएम वेयर, वीएम मशीन। एक वर्चुअल मशीन लूंगी मैं, इंस्टॉल करूंगी अपने सिस्टम में, जो कि आपकी एक वर्चुअल मशीन है, ओरेकल वालों ने दी है, जिसका नाम है, आई थिंक वी आर हैविंग दिस मशीन, इट इज ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। राइट, एक वर्चुअल बॉक्स गिवन है आपको, ओरेकल वालों ने आपको ये इंटरफेस दिया हुआ है। आप क्या करते हो, इसको इंस्टॉल करते हो और इसके अंदर आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो। मीन्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, और तब आप क्या कर सकते हो, वो भी दूसरी एप्लीकेशंस की तरह ही रन होगा। अब आप क्या करोगे, आपको लिनक्स में मूव करना है ना, तो आपको विंडोज से लॉग आउट होने की जरूरत नहीं है। आप उसे क्या करोगे, वर्चुअल बॉक्स को ऑन करोगे, उसके अंदर लिनक्स चलेगा, आप लिनक्स पे काम कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन वर्चुअली यूज योर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग? There are two modes in which we can install our operating system, more than one operating system, either in virtual mode, either in dual mode. Is it clear with everyone? Dual mode और virtual mode का क्या मतलब है? Yes or no? यस मैम। इतनी बात समझ में आई है सबको, ड्यूल मोड क्या है और वर्चुअल मोड क्या है? ओके। अब आपने क्या करना है, आप लोगों को मैं अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मिनट्स दे रही हूँ। आप लोगों को सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है और मुझे बताना है कि ड्यूल मोड में इंस्टॉल करने के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करने के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। What you need to do is you have to find out the advantage or limitations, or we can say the disadvantage of installation any operating system in dual mode. अगर मैं अब ड्यूल मोड पता चल गया ना सबको क्या है, और दूसरी चीज पे आपको ये भी बताना है कि अगर मैं वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करती हूँ किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। क्लियर? डू इट नाउ। आई एम गिविंग यू 7 to 8 minutes एंड आई विल आस्क फ्रॉम यू। आप लोगों से ही पूछने वाली हूँ मैं। एक्सप्लोर करो और बताओ मुझे। द टाइम स्टार्ट्स।
Yes. Have you found anyone? Anyone want to discuss? Yes, guys. Dhairya, Disha. Yes, Dhairya. Miloni. बताइए. Yes, Miloni, Niyati, Nupur. किसी ने नहीं अभी तक एक्सप्लोर किया? यस हर्षित. Ma'am, dual mode is according to me, dual mode is far better than the virtual mode because it is easy to switch between the operating system that we have, Okay. and it provides the cross-platform application so Okay. that we can test it better than the virtual machines or the virtual mode. And here are some of the disadvantages also, like Okay. the hard disks that we have is divided into both the operating systems, and it gives the issues on in updates or something that it gets wrong, Okay. and installation is simpler, but the uninstalling or the recovery time uh, is means it is time consuming. Okay. Good. Yes. Anyone else? Parthiv, Sanjana, Mihir, Disha. Anyone? बताइए भाई जल्दी से. Then we will discuss. क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. Virtual machines are slow. Yes. What is Yes, because they are Yashpal. virtual because Because they they can't are. directly access the Can you please repeat? can I type? I think Yeah, you can. there is a problem. Yeah. Parthiv is we need to restart our system in dual mode while switching from one operating system to another. But in virtual mode, it is easy. Correct. Yes. Any other difference? Anyone? यस मैम. Yes, बच्चे. जो मैम कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना है तो वहां पे हम वर्चुअल मोड यूज कर सकते हैं क्योंकि वो स्विच करने में काफी वक्त चला जाएगा. Okay. तो वो एक बेनिफिट है वर्चुअल बॉक्स का. Correct. Good. Yes. Any other difference? Anybody? Yashpal, virtual machines are slow because they cannot directly access the hardware. Okay. Directly cannot access the hardware. Okay. I will clear all the points here. We will just speak first. Yes. Another difference from anyone? Dhairya, Abhishek, Avinash, Jay. Yes, yes. Anybody knows any of the difference? मैम मैम Yes. यस. सिक्योरिटी में देखा जाए ना तो मान लो आप वर्चुअल बॉक्स यूज करते हैं तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रैश हो गई तो आप
उसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। पर आप ड्यूल बोट मोड यूज करते हैं तो वहां पे दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इफेक्ट करेगा, वो भी है। Correct. Correct. Good. Okay. Another one. Virtual will slow the usability. Harshit is saying correct. Anyone else want to add some one of the points so that I can conclude? Okay. This is that's it from your end. Great. Okay, virtual mode और dual mode दो modes मैंने आपको बताए. What we are doing is we are installing this operating system either in dual mode, either in virtual mode. So I had already discussed that what is dual mode and what is virtual mode. Now, what are the advantage or limitations when we install in dual mode? पहले dual mode की बात करते हैं. अगर मैं ड्यूल मोड में अपना सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही हूँ तब क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. तो उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूँ. जब हम ड्यूल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना तो क्या होता है. अब जैसे मेरा सिस्टम है, राइट, आई एम हैविंग अ कंप्यूटर सिस्टम, आई एम हैविंग अ प्रोसेसर, memory, input output devices and other resources as well. When I'm saying the resources, it is software resources and hardware resources both. जैसे कि कोई प्रोसेस है, कोई फाइल है, anything in your system. So when I am installing an operating system, it is the responsibility of your operating system to manage these resources, right? अब अगर मैं ड्यूल मोड की बात करूं तो ये जो सारा हार्डवेयर है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो ड्यूल मोड में कैसा होता है कि मेरे पास विंडोज और लिनक्स है, तो अगर मैं विंडोज में लॉग इन करना चाहती हूँ तो मैं विंडोज में कर सकती हूँ, अगर मैं लिनक्स में करना चाहती हूँ तो मैं लिनक्स में कर सकती हूँ. एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, लेकिन अगर मुझे दूसरे में स्विच करना है तो मुझे पहले से लॉग आउट होना पड़ेगा, तब मैं दूसरे में स्विच कर सकती हूँ. दिस इज ड्यूल मोड, राइट? तो अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जितने भी हार्डवेयर आपके पास रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं कंप्यूटर में, वो शेयरेबल नहीं है. वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, जिससे क्या होगा, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, राइट? जिसके आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. आर यू गेटिंग? अगर मैं ड्यूल मोड में इंस्टॉल करती हूँ तो मेरे पास जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं सिस्टम में, अगर मेरे पास i3 प्रोसेसर है, इट मींस आई एम हैविंग 3 प्रोसेसर्स इन माय सिस्टम, राइट? मतलब एक टाइम पे 3 प्रोसेस या 3 थ्रेड्स में एग्जीक्यूट कर सकती हूँ. अगर मैं लिनक्स चला रही हूँ तो सिर्फ लिनक्स उस तीनों के तीनों प्रोसेसर को यूज कर पाएगा. अगर मैं विंडोज चला रही हूँ तो सिर्फ विंडोज उन तीनों को यूज कर पाएगा. तो इसमें क्या हुआ, शेयरिंग नहीं है. समझ रहे हो? तो मेन एडवांटेज क्या है ड्यूल मोड का, इट विल नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ योर सिस्टम. गॉट इट? व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ योर ड्यूल मोड? अब ड्यूल मोड का डिसएडवांटेज क्या है? एज पर यू हैड सेड, अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा. मैं दोनों में पैरेलली काम नहीं कर सकती. दैट इज पैरेलली जो आपका साइमल्टेनियसली जो आप वर्क कर सकते हो लिनक्स में भी और विंडोज में भी, इफ यू वांट टू परफॉर्म द वर्क साइमल्टेनियसली, दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इन ड्यूल मोड. दिस इज द डिसएडवांटेज बेसिकली. इज इट क्लियर? ड्यूल मोड का क्लियर है सबको? So that I will go for the virtual mode. This is the main reason in the dual mode. Okay. What is advantage and disadvantage we are having in virtual mode? अगर मैं virtual mode में install करती हूँ तो virtual mode में मैं बताया, this is the concept of virtualization. It means I am installing a operating system in my machine in a virtual mode. मतलब मैं उसको physically दिखा नहीं रही हूँ. लॉगिन करने के टाइम में मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे सिस्टम में लिनक्स है भी या नहीं है, मेरे सिस्टम में विंडोज है भी या नहीं. मैंने एक इंटरफेस, एक वर्चुअल इंटरफेस डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है अपने सिस्टम में एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो बाकी एप्लीकेशंस की तरह ही काम करता है, बट उसमें मैंने लिनक्स इंस्टॉल कर रखा है, विंडोज इंस्टॉल कर रखा है. आपको दिखाऊंगी वो भी मैं, आई हैव इट इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम. तो रुको, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ. देखो,
You can see this is a VirtualBox manager or VirtualBox interface provided by Oracle. अब इसमें मैंने, you can see here I had installed Ubuntu in this. अब मैं लॉगिन किया हुआ मैंने विंडोज में, आई एम वर्किंग इन विंडोज 10 राइट नाउ, बट इफ आई वांट टू use Ubuntu in between, I can use Ubuntu as well in this box only, in this virtual box. You can see that, right? So what is the advantage or disadvantage of using this? अब अगर मैंने आपको बताया कि अगर मैंने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है विंडोज उबंटू को या विंडोज को, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन, if I want to operate two of the Windows operating system at the same time, तो एडवांटेज क्या होगा कि मैं दोनों को एक साथ यूज कर पा रही हूँ, पैरेललिज्म आई कैन अचीव। देखो लॉगिन करने के टाइम पे मुझे नहीं पता है कि ये इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो वर्चुअल मोड का मतलब यही है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, राइट? तो मैंने क्या किया हुआ है, एक वर्चुअलाइजेशन दी हुई है इसको, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की है जो कि इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं इसे रन कर सकती हूँ, करेक्ट है? तो वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करने का क्या मतलब है, मैंने एक वर्चुअल बॉक्स लिया, उसमें मैंने ये उबंटू, देखो अभी पावर ऑफ है, इफ आई वांट टू स्टार्ट इट, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, यहाँ से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो जाएगा। आई विल आल्सो शो यू दिस। तो जैसे ही मैं वर्चुअल बॉक्स में इसको इंस्टॉल करती हूँ तो उसका एडवांटेज क्या है, आई कैन अचीव पैरेललिज्म, मींस आई कैन रन बोथ द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम। अब मुझे इसमें काम करना है तो मैं इसमें भी कर सकती हूँ, मुझे दूसरे में साथ साथ तो मेरा काम हो ही रहा है। इज इट फाइन? तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, तो एज पर यू हैड सेड इट विल स्लो डाउन द मशीन। स्लो डाउन क्यों करता है मशीन को? इट इज नॉट करेक्ट कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हार्डवेयर को। जब आप वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हो ना सिस्टम को, तो आप वर्चुअल बॉक्स में भी उसको रैम देते हो, प्रोसेसर देते हो, हार्डवेयर देते हो। तो उसका मेन डिसएडवांटेज ही यही है कि आपका जो वर्चुअल बॉक्स का जो वर्चुअल मोड में जो आप इंस्टॉल करते हो सिस्टम में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। कैसे? क्योंकि मान लो मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सिस्टम में, वो अब क्या हुआ, शेयर हो गया है, बिकॉज एट द सेम टाइम बोथ आर रनिंग। सेम टाइम पे मैंने जब इंस्टॉल किया, जब आप इसे इंस्टॉल करोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी आप कैसे इंस्टॉल करोगे, तो ये आपसे, यू कैन सी हियर इन द सेटिंग्स, ये आपसे ये भी पूछेगा कि आपको कितनी रैम देनी है इसको। यू कैन सी दिस, या तो यू कैन सी दिस, ये आपको पूछेगा कि आपको इसको कितनी रैम देनी है, आपको कितनी स्टोरेज देनी है इसको, ठीक है? सिस्टम सेटिंग में देखो कितना आपको इसको प्रोसेसर्स प्रोवाइड करने हैं। आई एम हैविंग 8 सीपीयू, इन बिटवीन 8 आई एम प्रोवाइडिंग टू इट 4, ठीक है? मदरबोर्ड में मैंने इसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं, कितनी मैंने इसको रैम प्रोवाइड कर रखी है। यू कैन सी हियर हाउ मच रैम आई हैव प्रोवाइडेड टू दिस, राइट? तो मैंने इसको कितनी रैम प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1 GB, राइट? तो ये आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वर्चुअल बॉक्स जो है, अगर आप वर्चुअल मोड में इंस्टॉल कर रहे हो तो आप क्या करते हो, अपने सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हो, ठीक है? अगर आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, right? So the virtual mode will slow the performance of your system. This is not true कि you cannot directly access, you can directly access through this virtual mode. डायरेक्टली एक्सेस की बात करें तो यस, अगर हम इसे एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, तो मैंने इसमें इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो ये डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता है समहाउ, राइट? बिकॉज आई एम गिविंग द रैम, आई एम गिविंग द प्रोसेसर्स जो मैं इसको डायरेक्टली असाइन कर रही हूँ, तो मैं इसको सारे हार्डवेयर डायरेक्टली असाइन करके दे रही हूँ, जिससे ये अपने अभी जब ये रन होगा तो ये इसको यूज करेगा, ठीक है? और जो विंडोज के पास बचेगा वो इसके बाद वाले बचेंगे। तो देखो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। यस, so your virtual machines are less efficient than real time machine, it is true, we can say somehow। इस पे हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे जब हम इसको इंस्टॉल करके, मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू यूज द इंस्टॉलेशन, अब आपको नेक्स्ट लैब में मैं क्या कराऊंगी कि आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में आइदर ड्यूल मोड में आइदर वर्चुअल मोड में, दिस इज योर चॉइस। अब ये कैसे चूज करते हैं हम कि हमें कौन से मोड में इंस्टॉल करना चाहिए? अभी एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आपको लोग स्मार्ट समझ के पूछें कि भाई बता, मैं अपने सिस्टम में मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये इतनी रैम है, इतनी सेकेंडरी मेमोरी है, इतना प्रोसेसर है i3 i5, तो मुझे वर्चुअल मोड में इंस्टॉल करना चाहिए या फिर ड्यूल मोड में?
देन एज पर योर नॉलेज यू शुड बी अवेयर अबाउट कि वर्चुअल मोड के क्या एडवांटेज होते हैं और ड्यूअल मोड के क्या एडवांटेज होते हैं। तो अगर किसी के सिस्टम में रैम सफिशिएंट है, प्रोसेसर सफिशिएंट है, तो क्या होता है आपके वर्चुअल मोड में आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती, मिनिमम आपको 1 GB रैम चाहिए इसके लिए मिनिमम। तो हम क्या करते हैं 2 GB या 3 GB या 4 GB रैम प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल मोड में, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम की पूरे सिस्टम की रैम ही 4 GB है जिसमें से आप 1 या 2 GB इसको दे दोगे तो बची कितनी 2 GB। तो अब उसमें क्या है सारा काम भी होगा, सिस्टम भी वर्क करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करेगा, तो ऑटोमेटिकली यू कैन इमेजिन आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होगी। इज इट राइट? तो अब हम कैसे डिसाइड करते हैं अगर मेरे सिस्टम की कंपैटिबिलिटी है, माय सिस्टम इज हैविंग इनफ मेमोरी स्पेस, main memory, my system is having enough processes to share with that virtual machine so that I can install in virtual box definitely। लेकिन जब virtual box में आप इंस्टॉल भी करते हो ना तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल स्लो डाउन होती है, राइट। तो योर सिस्टम्स आर आपका ड्यूल मोड का एडवांटेज यही है कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। तो खुद सोचो एक ही टाइम पे कोई शेयरिंग नहीं है, तो शेयरिंग नहीं है तो कोई भी कभी भी यूज कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या होगी, अफेक्ट नहीं होगी एज कम्पेयर टू द वर्चुअल मोड। वन पर्सन इज सेइंग ड्यूल मोड आर मोर कैपेबल फॉर मोबाइल फोन्स, यू कैन से दैट, बट हम मोबाइल फोन्स में ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करते हैं ना। For different applications we can use operating system as per the requirement, उसके बारे में हम बात करेंगे definitely। आपको मैं एक केस स्टडी भी दूंगी that is very because I am using ma'am which operating systems you are using in your mobile phone, can you name them? Abhishek? Android, okay, and with Android which one you are using? MI is a operating system you are having? According to me, this is the name of a company of the phone. हेलो मैम। हाँ अभिषेक बोलो। MI कौन सा मैंने बोला ऑपरेटिंग? ना जैसे मोबाइल में रेडमी नोट 4 जैसे ना इसमें ड्यूल मोड दिया रहता है। अगर आप ड्यूल मोड में जाना चाहते हैं ना, जैसे सेम लाइक जैसे रियल मोबाइल होता है ना, सेम लाइक उसको सेकंड स्पेस पे होता है, तो सेम टू सेम अदर एक मोबाइल जैसे हो गया, जैसे समझ रहे हो मैं? एक वर्चुअल मोबाइल भी होता है सेम। ओके, तो MI वालों ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। यस मैम। Okay, because I didn't use that phone MI, so I am not aware about MI. Okay, तो आपके फोन में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक MI वालों ने दिया और एक एंड्रॉइड। नहीं मैम, वो ड्यूअल स्पेस की बात कर रहा है। यस मैम। किसकी बात कर रहा है? ड्यूअल स्पेस की ड्यूल स्पेस की बात कर रहा है वो। हाँ, दिस इज आई एम गेटिंग यस मैम, मोबाइल में सेकंड स्पेस की नहीं है। सिस्टम एक ही होता है मैम, आई एम गेटिंग, वो अलग सिस्टम अलग। एक ही है आपके पास, फोन एक ही है, उसमें आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, MI और एंड्रॉइड, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? No, ma'am, there is only one operating. मैम तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉइड होता है ना। तो वही तो मैं मैम आपको बोलना चाह रही हूँ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ड्यूल मोड? यू आर हैविंग एंड्रॉइड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर फोन, राइट? नहीं मैम, सिस्टम एक ही होता है यस मैम। उसमें, वो स्पेस अलग अलग हो जाती सिस्टम है। तो एक ही होता है ना। सिस्टम एक ही होता है हाँ, तो स्पेस कौन सा अलग की बात कर रहे हो तुम लोग? आई एम नॉट गेटिंग स्टोरेज की बात कर रहे हो। अलग अलग काम स्टोरेज। कर सकते हैं ना हम, गेस्ट में और अच्छा, यूजर में। गेस्ट में और उसमें, वो ओके ऐसा ओके बोल रहा है। ओके। तो वो तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एज अ गेस्ट यूजर और एज अ परमानेंट यूजर स्विच कर रहे हो ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मैम उसके लिए हाँ ओके बोलो। मैम। एज इन जैसे कि हम विंडोज की भी बात करें, चलो इसको छोड़ो अभी, इस पे इसको रिलेट कर सकते हो तुम। विंडोज की बात करो तो आप एज अ गेस्ट यूजर भी उसमें एंटर कर सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और एज इन परमानेंट यूजर भी एंटर कर सकते हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है ना। लेकिन आप जब सिस्टम यूज करते हो तो अब मैं ये बात कर रही हूँ जब हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं यूज करते हैं,
जैसे कि मान लो मैं फोन की बात करूं तो फोन एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है। इसके अलावा क्या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है किसी के फोन में? प्लीज लेट मी नो। नहीं मैम। Right. नो मैम। Right, right. This is what I am asking na ki we are having only one operating system in our systems. If I want to install another one, either I can install in dual mode, either I can install in virtual mode. अगर मैं ड्यूल मोड में इंस्टॉल करती हूँ तो मुझे ऑप्शन आते हैं लॉगिन के टाइम पर ही कि मैं कौन से वाले सिस्टम में एंटर करना चाहती हूँ, राइट? जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी हियर एंड्रॉयड और iOS को मिलाना। मैं अगर फोन चलाऊं तो मुझे या तो एंड्रॉयड का ऑप्शन मिले या iOS का ऑप्शन मिले। इफ यू कैन डू दैट, दैट इज ब्रिलियंट। अगर हम फोन को बनाए ऐसा कि या तो मैं एंड्रॉयड में एंटर कर पाऊं या मैं iOS में एंटर कर पाऊं, दिस इज द टू पॉसिबिलिटीज, दैट इज ड्यूअल मोड, राइट? लेकिन हमारे सिस्टम से भी ऐसा होता है, जब हम लैपटॉप में एंटर करते हैं तो लॉगिन के टाइम पर आपको पूछता है, जब आपने लैब में यूज किए होंगे, इट विल आस्क यू इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू एंटर, उबंटू और विंडोज। तो दिस इज कॉल्ड ड्यूल मोड। उसमें क्या होता है, आपके सारे हार्डवेयर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पा रहा है क्योंकि आप एक में ही एंटर हो पा रहे हो। अगर दूसरे को एक्सेस करना है तो आपको उससे पहले लॉग आउट होना पड़ेगा, फाइन। लेकिन वर्चुअल मोड में ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको दिखाया ना, ये वर्चुअल मोड मैंने ओपन किया हुआ है। मैं विंडोज तो यूज कर ही रही हूँ, पर इसके साथ साथ मैं इसे भी यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज पैरेलली, दिस इज द मेन एडवांटेज, दैट इज पैरेललिज्म, कि मैं दोनों पे काम कर सकती हूँ एक ही टाइम पे, ठीक है? तो ये वर्चुअल मोड है। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो मेरा हार्डवेयर था वो मुझे क्या करना पड़ा, शेयर करना पड़ा। जो मेरा प्रोसेसर है, मेरी रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज है, आई हैव टू शेयर ऑल माय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज विद द वर्चुअल बॉक्स जो भी मैंने इसमें इंस्टॉल किया होगा। यहाँ पर मैंने उबंटू इंस्टॉल किया है, तो आई हैव टू शेयर ऑल द रिसोर्सेज। तो उससे क्या होगी, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, राइट? तो ड्यूल मोड और वर्चुअल मोड के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है सबको? मैम ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप होगा, उसमें क्या होगा? इसमें बच्चे ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप होगा पीसी में? ड्यूल सेटअप होगा तो ड्यूअल डिस्प्ले सेटअप होगा पीसी में? डिस्प्ले सेटअप, हाँ, डिस्प्ले सेटअप मींस एक साथ दो डिस्प्ले चला सकते हैं ना पीसी में हम? हाँ, चला सकते हो ना। हाँ, तो एक में विंडोज खुला रखे और एक में उबंटू खुला रखे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो उसमें क्या है, आप मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके पास उसमें है, जैसे कि मान लो मेरे पास दो तो इनपुट ये डिवाइसेस दोनों में हैं, होगा, ड्यूअल में भी होगा और वर्चुअल में भी होगा ये? हाँ, तो वो दोनों डिस्प्ले डिवाइसेस पे अलग अलग हो सकते हैं। अगर ठीक मैं है। अगर देखो मैंने एक सिस्टम में यूज किया तो मैंने उसको एज एन इनपुट कनेक्ट किया है, क्योंकि डिस्प्ले जो हमारे डिवाइसेस है वो एज एन इनपुट डिवाइसेस है। और जो हमारा ओएस, देखो इस चीज का ना आपको क्लियरली तब समझ में आएगा जब मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगी कि होता कैसे है। जब सिस्टम स्टार्ट करते हो ना तो आपका सिस्टम बूट होता है पहले। डू यू नो अबाउट बूटिंग? यस, हाँ, बूट ड्राइव हाँ, बनानी है। हाँ, तो आप बूट करते हो सिस्टम को, उसके बाद आप ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। यही होता है। अगर आप लोगों ने किया हो ओएस इंस्टॉल, तो नेक्स्ट लैब में हम ओएस इंस्टॉलेशन आइदर इन ड्यूल मोड आइदर इन वर्चुअल मोड कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे पहले। उसके बाद आप लोगों को बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर भी हो जाएंगी, राइट? उसमें पहले बूटेबल ड्राइव बनानी हाँ, होती है ना? उसमें पहले बूटेबल बनाते हैं हम अपनी ड्राइव को या अपनी पेन ड्राइव को या डिस्क को। उसके बाद हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो बूटेबल क्या है, उसे क्या करते हैं, वो हम इंस्टॉलेशन में सीखते हैं। तो अभी आप इंस्टॉलेशन ड्यूल मोड में भी कर सकते हो डायरेक्टली, और वर्चुअल मोड में करना तो बहुत ही ईजी है। उसमें भी सिर्फ आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल कर देना आपका फाइल। दोनों तरीके से मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ, ताकि, और हाँ, अब ये चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट लैब में whosoever is having laptops, please bring your laptops with you, right? ताकि जब मैं इंस्टॉलेशन कराऊं तो साथ साथ आप अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर पाओ। नेक्स्ट लैब से आप अपने लैपटॉप्स पे कमांड्स और स्क्रिप्ट्स यूज करना। और द पर्सन्स हु डू नॉट हैविंग देयर लैपटॉप्स विद देम, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, उनके लिए मैं ऑनलाइन टूल्स बताऊंगी, फिर वो अपनी कमांड्स और वो स्क्रिप्टिंग उस पे कर लेंगे। इज इट फाइन? बट सीखना सबको है। मैम मोबाइल फोन के लिए
हाँ, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन एज वेल, क्योंकि ऑनलाइन मैं बताऊंगी, ऑनलाइन जैसे किसी प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल है ना ऑनलाइन टूल्स, आप यस सी मैम। प्रोग्रामिंग फिर कंपाइल कर सकते हो, वैसे ही शेल स्क्रिप्टिंग के भी ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं. If you do not having laptop, it is fair enough. You can use online tools to learn. Okay, so in next lab, you will bring your laptops. We will learn how to install operating system either in dual mode or virtual box. दोनों तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी. आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया है, तो you should be aware about कि कैसे इंस्टॉल होता है. सीखना सबको है, भले लैपटॉप है या नहीं है. अगली बार तुम्हें कोई बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दो, तो तुम्हें आना चाहिए. और अगली बार अपना लैपटॉप लोगे खुद से, तो खुद से इंस्टॉल करना. Right? So there was a discussion regarding the virtualization concept. So is it clear with everyone? In dual mode and virtual mode, we are having two modes to install operating system, more than one operating system in the machine. Fine. So this is your case study almost. केस स्टडी डिस्कस किया मैंने आप लोगों से, एक बेसिक था. अब पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो इंस्टॉलेशन का ही है. ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ गिवन इन अ मशीन आइदर बाय यूजिंग ड्यूल मोड और वर्चुअल मोड. तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट से पहले आपको क्या करना है, इस केस स्टडी जो आज हमने पढ़ा है ड्यूल मोड और वर्चुअल मोड, इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, अप्रोक्सीमेट 2 pages. You have to prepare a document of this case study कि either you can install operating system in any of the mode in dual and virtual. What are the advantage and limitations of both the modes? You have to compare them. This is a case study you have to write down. और मुझे अपनी preference भी बता दो कि what you want to do in lab. Either you want to prepare a lab manual handwritten or soft copy. What you people will prefer? Handwritten lab manual or soft copy? Soft copy. Okay. You people will prefer soft copy, I know that. Let me discuss, let me think on it, then I will let you know what you need to do. ये जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, ये आपको सॉफ्ट कॉपी में ही बनाना है अभी के लिए, राइट? Means next Monday, you people will have to come up with this document of this case study. Okay, what you need to do, you have to submit this soft copy of this case study in the Google Classroom that I will create today for you. And whatever the work you will going to submit during the semester, you will submit over there in Google Classroom. Fine. So make sure that you people will complete this work before your next lab, that is from before Monday. And by today, I will create the Google Classroom for you. Okay. So with that,
Shall we close this session? Anything you want to ask or any query, any discussion? Case study on this, either you can install operating system in dual mode or virtual mode. Its advantage and disadvantage. You have to compare and contrast. Okay, I will share the document as well with format. Okay. Anything else? Okay, so shall we close this lab session here? Okay. Yes, ma'am.